अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास हम लोग बाब नंबर 1 ज़मीन की तबाही हालत की रीडिंग कर रहे थे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ज़ल्ज़लों की पैमाइश वाले आलात और पैमाने के बारे में पढ़ेंगे। बेटा सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी ज़ल्ज़ले क्यों आते हैं। हमारे ज़मीन की आप लोगों ने 3 तहों के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। अब उन 3 तहों में प्लेट्स पाई जाती हैं। जब वो ज़मीन में जो प्लेट्स होती हैं वो हरकत करती हैं तो वो ज़ल्ज़लों की सूरत इख्तियार कर जाती हैं, ठीक है। जब ज़मीन की प्लेट्स आपस में टकराती हैं या फिर उनमें थरथराहट पैदा होती है, वो हरकत करती हैं, तो ज़ल्ज़ले जो हैं वो वजूद में आते हैं। इसकी रीडिंग करते हैं हम। सबसे पहले ज़ल्ज़ले की शिद्दत की पैमाइश के लिए एक आला इस्तेमाल किया जाता है। आपके सामने एक आला बनाया गया है जिसका नाम है सेस्मोग्राफ। ज़ल्ज़ले की शिद्दत का अंदाज़ा एक पैमाने से होता है जिसे रेक्टर स्केल कहते हैं। अब ये आपके सामने सेस्मोग्राफ दिया गया है। अब इसकी मदद से जब ज़ल्ज़ला आएगा तो हम मालूम कर सकते हैं कि रेक्टर स्केल पे उसकी क्या जो है वो रेशो आती है। इसकी दर्जा बंदी जो होती है 0 से 9 तक होती है, यानी 0 से लेकर 9 तक जो है इसका रिज़ल्ट सामने आता है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि अगर रेशो जो है ज़ल्ज़ले की रेशो 0 से लेकर अगर 4 तक हो तो इसका मतलब होता है कि ज़ल्ज़ला जो है वो ज़्यादा शिद्दत वाला नहीं है। लेकिन अगर 5 से लेकर 9 तक हो तो ये बहुत ज़्यादा तबाही का बाइस बनता है। आप लोगों को इसकी मिसाल देना चाहूँगी कि 2005 में जब ज़ल्ज़ला आया था तो उसका रेक्टर स्केल कितना था 7.6, और उससे आप खुद ही जानते हैं कि पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और जहाँ जहाँ से वो आया था ज़ल्ज़ला वहाँ पे बहुत ज़्यादा इमारतें उलट गई थी, लोग ज़मीन के तले दफन हो चुके थे, बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी। अगर ज़ल्ज़ले की शिद्दत ज़्यादा हो तो रेक्टर स्केल पर दर्जा भी ज़्यादा होगा, यानी जितनी शिद्दत का ज़ल्ज़ला होगा उतना ही उसका रेक्टर स्केल पे पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। आपके सामने ये सेस्मोग्राफ बनाया गया, इसकी हमने डायग्राम भी बनानी है और इसको अच्छे से स्टडी कर लें। ये देखिए क्लास, ये जो है सेस्मोग्राफ है, इसमें ये देखें कि ये ज़मीन की उफ़क़ी हरकत जो हैं, यानी कि इसको ज़ल्ज़ले की रेक्टर स्केल पॉइंट मापने के लिए इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। यहाँ पे एक फ्रेम है, ठीक है, और इसको फ्रेम के साथ जो है उन्होंने एक पेंडोलम, यानी कि भारी तौर पे एक वज़न जो होता है, अक्सर पेंडोलम जो है वो फ्रीली मूव करते हैं, उसको तब तक वो मूव नहीं करेगा जब तक उसको कोई धक्का हिट नहीं करेगा। उन्होंने क्या किया है कि एक फ्रेम के साथ ये एक रॉड है, ठीक है, उसके साथ उसने एक पेंडोलम जो है वो बांध दिया है, जिसके साथ उसने एक पेन की नोक को भी लगाया है, ठीक है। जैसे ही ज़मीन की प्लेट्स हरकत करती हैं नीचे उन्होंने ये बेटा ये मैग्नेट का बना हुआ है, ठीक है, ये फ्रीली मूव करता है और नीचे जो है उन्होंने एक क्या लगाया हुआ है, ये मोटर लगाई हुई है, ठीक है, जिसके ऊपर उन्होंने एक घूमता हुआ पेपर ड्रम लगाया हुआ है। जैसे ही ज़मीन की प्लेट्स हरकत करेंगी तो इसमें भी क्या होगा, इस भारी वज़न में यानी इस पेंडोलम में थरथराहट पैदा होगी और उसके साथ जो वो पेन लगा हुआ है वो आपके इस एयर ड्रम, ये जो पेपर ड्रम है, पेपर ड्रम के ऊपर ये क्या करेगा, अपने सिग्नल्स छोड़ेगा। अगर तो ज़मीन की प्लेट्स ज़्यादा तेज़ी से हरकत करेंगी तो ये जो आपका पेंडोलम है ये तेज़ी से हरकत करेगा, ठीक है। और जैसे ये तेज़ी से हरकत करेगा ये पेपर ड्रम जो ये यहाँ पे दिया गया है इस पर क्या है, थरथराहट का रिकॉर्ड जो है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। इसका जो सेम कनेक्शन होता है वो किसके साथ होता है, कंप्यूटर के साथ। कंप्यूटर में एक ग्राफ जो है वो आपके बनता चला जाएगा, ठीक है। जितनी ज़ल्ज़ले की शिद्दत होगी उसी हिसाब से वो जो ग्राफ है ना वो एक्सपेंड होता चला जाएगा, फैलता चला जाएगा और उसकी जो रेशो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर वो कम दर्जे का होगा तो उसकी रेशो जो है इतनी ज़्यादा नहीं होगी, जिसकी वजह से हम रेक्टर स्केल में हम 0 से लेकर 9 तक की जो है वो दर्जाबंदी कर सकते हैं। इन शॉर्ट ये बताना चाहूँगी कि अगर ये जो पेंडोलम है ज़्यादा तेज़ी से हरकत करेगा तो ये ज़्यादा थरथराहट पैदा करेगा और जो ग्राफ है वो ज़्यादा बड़ा बनेगा, जिससे साफ जो है रेक्टर स्केल भी बढ़ जाता है। और अगर इसमें थरथराहट ज़मीन की प्लेट्स की वजह से कम होगी तो ये हल्का हरकत करेगा और उसकी वजह से क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो रेक्टर स्केल है वो भी हमारा कम ही होगा, ठीक है। तो रेक्टर और ये सब देखा किस पे जाता है, कंप्यूटर पे देखा जाता है, ठीक है। बहुत से जियोलॉजिस्ट जो हैं वो इसी तरीके से इसकी पैमाइश करते हैं ज़ल्ज़लों की, ठीक है क्लास। आप लोगों ने भी इसको ऐसे ही बनाना है और इसको स्टडी करना है। थैंक यू।